नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में इन दिनों आदिवासी धर्म कोड का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। इसकी शुरुआत तब हुई जब विधानसभा में विधायक जो कि डूंगरपुर से हैं, गणेश घोगरा ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड होना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों को हिंदू कहा जाता है जबकि उनकी खुद की अलग संस्कृति है और उन्हें जबरन हिंदू कहा जा रहा है। ऐसे में उनके लिए अलग से धर्म कोड होना चाहिए, क्योंकि वो अलग उनकी संस्कृति है, उनका अलग धर्म है, परंपराएं अलग हैं। ऐसे में वो अपने आप को हिंदू नहीं बल्कि आदिवासी कहना चाहेंगे और उनके लिए अलग से धर्म कोड होना चाहिए, जिससे कि उनके जो लोग हैं उनको फायदा मिल सके। वहीं उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो राजस्थान में सरकार है या फिर जो अभी सरकार है या जो पहले सरकारें नहीं है, आदिवासियों की नहीं सुनती है। आदिवासी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, उनकी कई समस्याएं हैं जिनका निवारण नहीं हो पाता है। अब ऐसे में खुद गणेश घोगरा ने अपनी सरकार को भी घेरा, अपनी सरकार को घेरते हुए समस्याएं भी गिनाई कि किस तरह आदिवासियों की समस्याएं हैं जो अब तक नहीं सुलझाई गई हैं। अब इस जो धर्म कोड का मामला आया, इसके बाद मानिए राजस्थान में बवाल हो गया है। चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, बयानबाजी शुरू हो चुकी है। जो विपक्ष के हैं वो लगातार इस मसले पर घेर रहे हैं कांग्रेस सरकार को, साथ ही कह रहे हैं कि जो गणेश घोगरा ने जो बयान दिया है, क्या पूरी कांग्रेस उससे सहमत है। वहीं जो खुद कांग्रेस के कई विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके भी बयान सामने आए, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास का एक बयान आया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ये उनकी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कि गणेश घोगरा ने कहा है। उनको भी आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उनको आज़ादी है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, जो उनके विचार हैं, हाव भाव हैं, उनको प्रकट कर सकते हैं। लेकिन वहीं बीजेपी इस मसले पर उनको घेर रही है। लगातार जिस तरह से बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं, बयानों के तीर चल रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे को गरमाना चाहती है। अब इस पूरे मसले पर थोड़ी सी राजनीति भी अगर देखें तो इसमें यह है कि गणेश घोगरा जिस तबके से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां पर बीटीपी काफी सक्रिय है। बीटीपी एक जो पार्टी है वो जो मुख्य रूप से जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं उन पर उसकी कमांड है और आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी जो समुदाय है उस पर बीटीपी अच्छी पकड़ बनाए हुए है और इसका नतीजा पहले भी देख चुके हैं। बीटीपी के लगभग 2 विधायक हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि गणेश घोगरा अपनी जो सियासी जमीन है उसको मजबूत करने के लिए इस तरह जो आदिवासी तबका है उसकी मांगे उठा रहे हैं और खुद को आदिवासियों में एक अच्छा नेता साबित करने के लिए और खुद की जमीन को मजबूत करने के लिए इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से सामने ला रहे हैं। इसका एक समीकरण ये भी हो सकता है, उपचुनाव नजदीक है। अब उपचुनाव नजदीक हैं तो जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से लगभग 1 से 2 सीट ऐसी हैं जिसमें एक सीट ऐसी है वल्लभनगर सीट, जो आदिवासी तबका जहां पर अच्छी खासी संख्या में आदिवासी वोट हैं। वहीं उसके अलावा एक सीट ऐसी भी है जहां पर कुछ प्रभाव छोड़ती है ये जो ये आदिवासी तबका है, ये कुछ ना कुछ प्रभाव वहाँ छोड़ता है। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले उपचुनाव को देखकर भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये बयानबाजी तेज हुई है इसका प्रभाव वहां पड़ सकता है और उसकी वजह से भी ये तेज हो सकती है। अब देखना होगा कि ये जो नया मुद्दा उठा है राजस्थान में धर्म कोड को लेकर, आदिवासी तबके को लेकर, अब ये कहां जाता है और किस तरह इस जो ये धर्म कोड का मुद्दा उठा है इससे किसको फायदा पहुंच पाता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं, क्या वास्तव में उनको इसका कुछ फायदा पहुंच पाता है। और जिस तरह से गणेश घोगरा ने ये मामला उठाया है और जिस तरह से सियासत गरमाई है, उसके बाद लगता है कि जिस तरह उपचुनाव नजदीक हैं उसके बाद अब इस तरह के मुद्दे जो सामने आने लगे हैं, उससे एक बात साफ है कि अब राजस्थान की राजनीति में दोबारा से गर्माहट आने लगी है। दोबारा से जो उपचुनाव हैं उसको लेकर अब दोनों ही पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं और एक दूसरे को घेरने की कोशिश में लगी है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।